गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 18 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है बहुत ही ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। मैम ऐसा क्या हो गया था 17 जुलाई को जो हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। देखो हुआ क्या था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 17 जुलाई 1998 को क्या हुआ था, रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था। रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था। अब अडॉप्ट किया गया था तो ये क्या क्या था। अरे भाई इसी के तहत स्थापना हुई थी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। किसकी स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। क्रिमिनल कोर्ट की इसी के तहत स्थापना हुई थी। लेकिन ये इन्फोर्स कब किया गया था, इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाया कब गया था। इसको बनाया गया था 1 जुलाई 2002 में। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हो जाते हैं, हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं द हेग में। और हेग कहाँ पर है, कहाँ पर है ये, नीदरलैंड्स में। कहाँ पर है, नीदरलैंड्स में। और अगर नीदरलैंड्स का नाम सुन के आपको कुछ याद नहीं आया, इसका मतलब आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे हो। आया कुछ याद, चलो मैं बताती हूँ। नहीं नहीं मैं हिंट दूंगी बस। अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर नए बन गए हैं। उनका नाम क्या है ये आप लोग जरा मुझे बता दो, तब तक हम इधर की चीजें देखते हैं। 15 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। पढ़ा था ना हमने। थीम क्या थी इसकी, जल्दी जल्दी करके हम थीम भी देख लेते हैं। थीम क्या थी, यूथ स्किल्स। याद है ना, मैंने एक मिमोनिक की हेल्प से इसको याद करवाया था। क्या थी, जल्दी जल्दी बताओ, बोलती रहो मेरे साथ। अरे वाह, आपको तो याद है, यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा। 12 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, मलाला डे। और 6 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड जूनोसिस डे। वर्ल्ड जूनोसिस डे। मैम ये सुबह सुबह क्या क्वेश्चन पूछ लिया, पीएम याद तो थे पर भूल गए आपने, इतने सारे पीएम जो पढ़ा दिए हैं। अरे नीदरलैंड्स के अभी पीएम बने थे ना, क्या नाम था उनका, डिक स्कूफ। डिक स्कूफ अभी नीदरलैंड्स के क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। ये नाम भी याद रखना है, अपॉइंटमेंट्स ऐसे ऐसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली द हार्वेस्ट फेस्टिवल हरेला सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो अभी हाल फिलहाल में जो हरेला फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, ये सेलिब्रेट किया गया उत्तराखंड में। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये जो कर्क संक्रांत होती है उस पे यहाँ पे उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, हरेला फेस्टिवल तो उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। मैम ऐसा ही एक और फेस्टिवल हमने पढ़ा था, हरेली। तो ये हरेली कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। देखो कंफ्यूज नहीं करना है दोनों में, हरेला उत्तराखंड में, हरेला उत्तराखंड में, और हरेली छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हरेली सेलिब्रेट किया जाता है और हरेला सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में। देखो उत्तराखंड तो हरेला, इसमें भी ये आया हरेली तो छत्तीसगढ़। तो ऐसा कुछ भी आप अपनी तरफ से याद कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था त्रिपुरा के बारे में भी, यहाँ पे क्या किया गया था सेलिब्रेट, गच्छी पूजा। और गुजरात में आषाढ़ी बीज। ये आषाढ़ी बीज क्या था, जो गुजरात में कच्छ रीजन है और वहां पे कच्ची जो ट्राइब रहती है उनका न्यू ईयर, ये उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हरेला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, हरेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में। अच्छा, एक और चीज अभी हमने देखी थी क्या, जगन्नाथ यात्रा यात्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जगन्नाथ रथ यात्रा। और ये कहाँ पर होती है, पुरी ओडिशा में। कहाँ, पुरी ओडिशा में ये होती है यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली नीति आयोग लॉन्च नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज टू डेवलप जीरो एमिशन ट्रक्स।
इसको डेवलप करने के लिए, जीरो एमिशन ट्रक्स को डेवलप करने के लिए नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है, नीति गियरशिप चैलेंज को। दिस इनिशिएटिव कम्स अंडर द विच स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? इस सेंट्रल गवर्नमेंट की किस स्कीम के अंडर आता है, आपसे ये पूछ रहा है। देखो तीन चीजें तो यहीं पे इंपॉर्टेंट होगी कि नीति गियरशिप चैलेंज है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है, तो किस लिए लॉन्च किया गया है, टू डेवलप जीरो एमिशन ट्रक्स, ऐसे ट्रक डेवलप करने के लिए जो एमिशन ना करते हो। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया, सारी चीजें तो दे दी, पर क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो इनिशिएटिव है नीति आयोग का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किस स्कीम के अंडर आता है, तो ये किस स्कीम के अंडर आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ई फास्ट इंडिया स्कीम के अंडर आता है। मैम ये ई फास्ट इंडिया क्या हुआ? देखो ये ई फास्ट इंडिया क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सेलेटर, इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सेलेटर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। ये क्या हुआ, ये 2000 कब लॉन्च की गई थी, ये कब लॉन्च की गई थी स्कीम, ये सितंबर 2022 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी। स्कीम का नाम हो जाता है ई फास्ट। ई फास्ट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सेलेटर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब था कार्बन फ्री। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, कार्बन फ्री बनना। कार्बन फ्री किस फील्ड में बनना, ये जो माल वाले जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि मेजरली जो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो कौन से व्हीकल होते हैं, ट्रक। यानी कि ये सारे ट्रक जो है उनको ऐसे ट्रांसपोर्ट जो है वो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, उसको कार्बन फ्री बनाना। यानी कि उसको क्या करना कि वो एमिशन ना करे एनवायरनमेंट में, क्योंकि आपको पता होगा कितने ट्रक व्रक चलते रहते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा जो सारा ट्रांसपोर्ट है एक जगह से दूसरे, जो बेटर ट्रांसपोर्ट है वो ट्रक की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह कौन सप्लाई कर रहा है माल को, ट्रक कर रहे हैं। तो जो ये ट्रांसपोर्ट था, इसको इसको क्या करने के लिए, इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, ताकि ज्यादा एमिशन ना करे, ई फास्ट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। तो उसी में नीति आयोग ने एक एड ऑन कर दिया है एक चैलेंज को, जिसका नाम क्या, इनिशिएटिव को, जिसका नाम क्या हो जाता है, नीति गियरशिफ्ट चैलेंज। इसका नाम क्या हो जाता है, नीति गियरशिफ्ट चैलेंज। इसका इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है जीरो एमिशन ट्रक्स को बनाना, ऐसे ट्रक्स बनाना जो एमिशन बिल्कुल भी ना करते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर नीति आयोग के बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पर नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग अब क्या होता है, देखो नीति आयोग क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बनाया गया था इसको, 1 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया था। पहले इसकी जगह पे क्या हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। अच्छा इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, इसके चेयरपर्सन कौन हो जाते हैं, इसके चेयरपर्सन कौन हो जाते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री। और अभी कौन है इसके चेयरपर्सन, हमारे मोदी जी इसके चेयरपर्सन हो जाते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन बेरी, सुमन बेरी इसके हो जाते हैं कौन, वाइस चेयरपर्सन। इतनी चीजें क्लियर है ना, नीति आयोग के बारे में सारी चीजें क्लियर है। और ये भी क्लियर है कि ये जो नीति आयोग ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, गवर्नमेंट की किस पॉलिसी के अंडर ये इनिशिएटिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इंडियन हैज बीन वॉन द एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड बाय द आईएमओ फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन इन रेड सी। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था कहाँ पर, रेड सी में। उसमें हमारे जो इंडियन नेवी के एक सोल्जर है, उन्होंने एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाई, जिसके लिए उन्हें आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मानित किया गया, एक्सेप्शनल ब्रेवरी का अवार्ड दिया गया। आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से इंडियन हो जाते हैं, तो वो कौन से हो जाते हैं, अभिलाष रावत जी इनका नाम हो जाता है। इनको एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए आईएमओ के द्वारा एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए इनको आईएमओ के द्वारा सम्मानित किया गया। अब ये आईएमओ क्या होता है, आईएमओ होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं, लंदन, यूके में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी, 17 मार्च 19
48 को उसकी फॉर्मेशन हो जाती है और उसके सेक्रेटरी जनरल कौन हो जाते हैं? सेक्रेटरी जनरल हो जाते हैं इसके आर्सेनियो डोमिनिकीज। अच्छा, जब ये न्यूज में है क्योंकि आईएमओ, तो इसके बारे में ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाएगी। फिर आप पूछो, बोलोगे कि मैम क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो क्वेश्चन कहाँ से रिलेट करके आया? क्वेश्चन अविलास रावत जी से रिलेट करके आया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी हम एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। आपसे क्या पूछ रहा है? अभी हाल ही में वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो किसने लॉन्च कर दी है? तो ये लॉन्च कर दी है किसने? ये लॉन्च कर दी है आईसीएआर ने। अब मैम ये आईसीएआर क्या होता है? देखो आईसीएआर क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ, ऑब्वियसली किसके अंदर ये आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये आता है। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये आता है। अब जब तक हम इसके बारे में देखते हैं, आप लोग मुझे क्या बताओगे? आप लोग मुझे बताओगे कि इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर कौन हो जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के? देखो ये क्या किया गया, ये क्या है ये स्कीम? देखो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है, इसमें क्या होगा? इसमें 100 डेज होंगे, 100 ही साइंटिस्ट होंगे, 100 डेज होंगे, 100 साइंटिस्ट होंगे और वो 100 न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स को डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? 100 न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स को डेवलप करेंगे, 100 न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स, बीज की नई नई 100 वेराइटीज को वो डेवलप करेंगे। 100 दिन 100 साइंटिस्ट 100 बीज की नई जो नई वेराइटी होगी उसको डेवलप किया जाएगा। जो ये स्कीम प्रोजेक्ट हो जाती है, कौन सा हो जाता है? वन प्रोडक्ट वन साइंटिस्ट, यानी कि हर एक साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट को बनाएगा। अच्छा, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आईसीएआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। मैंने आपसे क्या पूछा था कि इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? जल्दी बताओ कौन है? कौन है इसके कैबिनेट मिनिस्टर? इसके कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं शिवराज चौहान जी। ये कौन हो जाते हैं? इसके कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच सिटी ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 11 लाख ट्रीज इन अ सिंगल डे। एक सिंगल डे में 12 लाख पेड़ लगाकर किस इंडिया की सिटी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये किस सिटी ने रिकॉर्ड बना दिया? चलो मैं आपको हिंट देके बताती हूँ किस सिटी ने बना दिया है। ये बना दिया है किसने? वो उसी सिटी ने बना दिया है जो क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है कौन सा? इंदौर। कौन सा शहर है? इंदौर। तो इंदौर ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर। अब ये एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाए क्यों भाई इंदौर ने? तो देखो मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको? कि हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं क्या? 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और इस दिन मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना, एक स्कीम लॉन्च की गई। क्या स्कीम का नाम हो जाता है उसका? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। ये जो स्कीम थी ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसका टारगेट था 51 लाख पेड़ लगाने का। क्या टारगेट था? 51 लाख पेड़ लगाने का इसका टारगेट था। उसमें से जो 11 लाख पेड़ है वो एक ही दिन में इंदौर ने लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च चेपिया प्रोजेक्ट। कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो चेपिया प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है? देखो ये कर रही है कौन? नासा। नासा ही करते रहते हैं ज्यादातर ऐसे काम। अब ये काम क्या है? जो चेपिया प्रोजेक्ट है ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है क्रू, क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस
एक्सप्लोरेशन, एनालॉग। कि क्रू की हेल्थ को और परफॉर्मेंस को एक्सप्लोर करना है, ये इस मिशन का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। कहाँ पर हेल्थ और जो है परफॉर्मेंस का एक्सप्लोरेशन करना है, तो मार्स पर। देखो जो नासा है, नासा का टारगेट है 2030 तक मार्स पे जाने का। 2030 तक मार्स पे मैन को भेजने का नासा का टारगेट हो जाता है। उसी के लिए नासा ने ये एक मार्स का स्टिमुलेशन मिशन बनाया है, जिसका नाम क्या हो जाता है, चेपिया प्रोजेक्ट। ये क्या करेंगे, ये कि यहाँ अपने एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करेंगे कि वहां पे जाके कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे सरवाइव करना है। तो उसके लिए ही नासा ने जो लॉन्च है, स्क्रीन ये प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, नासा ने लॉन्च किया है। टारगेट नासा का कब तक हो जाता है मार्स पे जाने का, 2030 का टारगेट हो जाता है नासा का मार्स पे आदमी को भेजने का। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर ऑफ बिहार। तो अभी हाल ही में बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बन गई है कौन, मानवी माधवी कश्यप जी। कौन बन गई है, मानवी माधवी कश्यप जी बन गई है बिहार की पहली ट्रांस वुमेन इंस्पेक्टर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द हेन वॉन हेस्टिंग अवार्ड 2024। तो इससे किसको सम्मानित किया गया, इससे सम्मानित किया गया किसको, के चौकलिंगम जी को। पहली बात अब ये आ जाती है कि इनको क्यों दिया गया, इनको क्यों दिया गया। तो इनको क्यों दिया गया, क्योंकि ये ये क्या है मतलब, इनको इसलिए दिया गया क्योंकि ये प्रोफेसर है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं। किस चीज के प्रोफेसर है, तो ये प्रोफेसर है विक्टिमोलॉजी, विक्टिमोलॉजी के। कहाँ पर, तमिलनाडु में, मद्रास यूनिवर्सिटी में। मद्रास यूनिवर्सिटी में ये हो जाते हैं प्रोफेसर। अब विक्टिम मैम क्या होता है, अलग अलग तोड़ लो ना। विक्टिम मतलब क्या होता है, पीड़ित। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना किसी भी चीज की, है ना, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो जितने भी ये लॉजी वाले वर्ड्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो विक्टिमोलॉजी मतलब पीड़ितों की स्टडी करना। इन्होंने काफी अपना योगदान दिया है विक्टिमोलॉजी के क्षेत्र में, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है इससे, हेन वॉन हेंटिंग अवार्ड से। अब ये हेन वॉन हेंटिंग अवार्ड क्या होता है, ये वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी के लिए दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता होगा, तो विक्टिमोलॉजी के क्षेत्र में ही ये दिया जाता है। और इस बार ये एक भारतीय को मिल गया है, और ये फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन मैन बन गए हैं इस अवार्ड को रिसीव करने वाले। फर्स्ट एशियन प्लस फर्स्ट इंडियन मैन बन गए हैं इस अवार्ड को रिसीव करने वाले। नाम क्या हो जाता है इनका, के चौकलिंगम जी। नाम क्या हो जाता है, के चौकलिंगम जी। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। अभी हाल ही में रवांडा के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। और कौन बन गए हैं, चलो एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था ना अभी कल परसों, केपी ओली कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, नेपाल के। स्टैमर कहाँ के हैं, यूके के। और मसूद पेजेस्कियन कहाँ के हैं, ईरान के। ऐसे ही एलिमिनेशन करना होता है एग्जाम हॉल में भी बैठ के, है ना, ऐसे ही करना होता है ना। तो क्या, ये क्या बन गए हैं, हाँ, रवांडा के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, रवांडा के प्रेसिडेंट बन गए हैं पोल पोल कैगमे जी। कैगमे जी बन गए हैं रवांडा के प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें रवांडा के बारे में, तो रवांडा की कैपिटल कैपिटल क्या हो जाती है, किगाली। करेंसी क्या हो जाती है, रवांडा फ्रैंक। करेंसी क्या हो जाती है, रवांडा फ्रैंक हो जाती है। कहाँ है रवांडा, कहाँ है रवांडा, ये रहा रवांडा, ये रही इसकी कैपिटल। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।